students, how are you? We are doing class 9 subject science and new chapter I am going to start force and law of motion which is of physics. तो स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका मीनिंग जो है वो जानते हैं. हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्टली वी विल नो द मीनिंग ऑफ फोर्स. सो व्हाट इज फोर्स? क्या होता है? ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. तो क्या होता है फोर्स? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. अब उसके बाद आता है कि हमारा मोशन क्या होता है. मोशन एनीथिंग दैट इज मूविंग इज सेड टू बी मोशन. कोई भी चीज़ जो मूव करती है हम उसको क्या कहते हैं? मोशन. और अनदर डेफिनेशन ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. अगर वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मोशन. सिंपली हो गया एनीथिंग दैट इज मूविंग. अब हम कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड. जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आप कैन यू गिव मी द एग्जांपल? आप मुझे फोर्स के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं. कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स. अब फोर्स इज यूज्ड इन एवरीडे एक्शन में भी यूज होती है, जैसे पुशिंग में, पुलिंग, स्ट्रेचिंग एंड प्रेशर. अब हम करें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस ऑब्जेक्ट. तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? A force can move a stationary body. So what do you mean by stationary? Stationary means a body is in rest. जो रेस्ट पोजीशन में है, इट इज़ नॉट मूविंग. तो फोर्स क्या कर सकती है? किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, जो बॉडी रेस्ट में है, हम उसको मूव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हम उसके ऊपर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे फोर्स. एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ट्रैक्टर पुल से ट्रॉली. सेकेंड इफेक्ट है फोर्स का, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. अब फोर्स क्या कर सकती है? किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है. जैसे कोई व्हीकल चल रहा है, मूव कर रहा है, तो हम अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मूविंग व्हीकल स्टॉप हो जाएगा. और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. फोर्स जो है मूविंग बॉडी की स्पीड को भी कम कर सकती है. जैसे अब हम कहते हैं किसी भी व्हीकल की स्पीड कैसे डिक्रीज हो जाती है? बाय अप्लाइंग ब्रेक. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स जो है मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है. जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि हमने इंसेंस स्टिक की अगरबत्ती जलाई है, अगर हम एयर ब्लो करते हैं तो उस जो स्मोक है उसकी डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, लेकिन ब्लो एयर करने से क्या होगा? उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी. अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. तो फोर्स जो है शेप और साइज ऑफ बॉडी को भी चेंज कर देती है. जैसे हम स्ट्रेच करते हैं रबड़ बैंड को, तो रबड़ बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप और साइज जो है बॉडी की मूव हो जाती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. फोर्स आर ऑफ टू टाइप. विच टाइप? नंबर 1 बैलेंस्ड फोर्स एंड नंबर 2 अनबैलेंस्ड फोर्स. तो नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. अगर सारी किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है और उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, तो उस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. हियर इज अ डायग्राम शोन. इसमें क्या है? अ बॉक्स इज लाइंग ऑन ए ग्राउंड. वी अप्लाई फोर्स, क्योंकि अब बॉक्स जो हमारा बॉक्स है वो बहुत हैवी है, हम अप्लाई करते हैं फोर्स को, बट बॉक्स डज नॉट मूव. तो इट मीन्स बॉक्स इज इन स्टेशनरी और रेस्ट पोजीशन में है. बॉक्स मूव नहीं कर रहा, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है. हम फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो वो क्यों नहीं मूव करता? बिकॉज बॉक्स इज हैवी. तो अब कौन कौन सी 4 फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती हैं? तो यहाँ पर एक्ट कर रही है फोर्स ऑफ आवर पुश. जो हम पुश करते हैं, फोर्स ऑफ आवर पुश. उससे अपोजिट डायरेक्शन में आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन होता है जो अपोज कर रही है मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में. और थर्ड फोर्स लगती है फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो होती है एक्सर्टेड बाय ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. और फिर डाउनवर्ड जो है वो फोर्स लगती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वेट ऑफ बॉक्स एक्ट ऑन इट. ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या करती है? पुल द बॉक्स डाउनवर्ड.
अब हमने देखा 4 फोर्स एक्ट ऑन इट, लेकिन उसके बाद भी हमारा बॉक्स जो है वो मूव नहीं करता, तो इट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. दैट्स व्हाई हैवी बॉक्स डज नॉट मूव. नाउ वी विल डू unbalanced force. So what do you mean by unbalanced force? If resultant of all the force acting on a body is not 0, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है उसका रिजल्टेंट 0 नहीं है तो हम उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स. हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल. एक टॉय कार हमें दे रखी है. ए टॉय कार इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. वी पुश द कार विदाउट, हम इसको कार को जो है अब क्या करते हैं, विद अवर हैंड से हम इसको पुश करते हैं तो कार स्टार्ट मूविंग. इसके ऊपर भी 4 फोर्स लगती हैं. अगर हम देखेंगे फोर्स ऑफ अवर पुश और अपोजिट लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मोशन को अपोज कर रही है. अब अगर हम देखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगती है, फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और बिल्कुल उसके अपोजिट लगेगी जो होगी हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ टॉय कार जो क्या करेगी, इसको पुल द कार डाउनवर्ड. अब हम इसके अंदर देख रहे हैं द टॉय कार स्टार्ट मूविंग, 4 फोर्स एक्टिंग ऑन इट, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट 0. टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग कि हमारी जो टॉय कार है वो मूव करने लग जाती है. टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद ए फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या मीनिंग हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, हम उसको कैसे पुश कर सकते हैं, हमें उसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, और कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो उससे क्या होगी, हमारी टॉय कार मूव करने लग जाएगी. तो ये एग्जांपल था अनबैलेंस फोर्स का, जहाँ पर हमारी सारी फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होती. Next we will do inertia, the concept of inertia. So what do you mean by inertia? It is the property of a body by virtue of which it opposes any change in its state of rest or uniform motion. तो हमारा जो inertia होता है वो 3 टाइप का होता है, inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction. We will discuss them in detail. Firstly we will discuss inertia of rest. So what do you mean by inertia of rest? The property of a body by which it cannot change its change of rest. तो उसको हम कहते हैं inertia of rest. The property of a body, it cannot change its state of rest. जो state of rest को change नहीं कर सकता तो उसको हम कहते हैं inertia of rest. Second आता है inertia of motion. The property of a body by which it cannot change its state of motion. अब इसमें क्या है, ये state of motion को change नहीं कर सकता. Inertia of direction. The property of a body by which it cannot change its direction of motion. तो इसको हम कहेंगे inertia of direction. अब उसके बाद हम करते हैं the most important is Newton's law of motion. Newton has given 3 laws to describe motion of bodies. उसने मोशन ऑफ बॉडीज को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉज दिए थे और इन लॉज को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अब नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब हम कर रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है दैट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया, उसको हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. तो क्या मीनिंग है इसका कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मीन्स अगर वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही है तो वो उसी पोजीशन में रहेगी, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड. कब तक रहती है? जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए. अगर कोई बॉडी मोशन में है, रेस्ट में लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. अब है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज इनर्शिया. न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि हर बॉडी का कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है. तो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर इनर्शिया, can you tell me what is inertia? It is the property of body due to which it resists a change in state of rest or of uniform motion
सो इट इज़ नोन एज इनर्शिया। तो अब क्या है, जितना इनर्शिया होगा बॉडी का उतना ही क्या होगा, हमें फोर्स चाहिए होगी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज लाने के लिए, हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मास। मास क्या होता है, इट इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, अगर किसी बॉडी का मोर मास, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, मास जिसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है, वेट, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है इट मीन्स इट हैज़ मोर इनर्शिया। तो जैसे अगर है कि कुछ हैवियर ऑब्जेक्ट हैं, जो भारी ऑब्जेक्ट हैं, उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा देन लाइटर ऑब्जेक्ट। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन रबड़ बॉल ऑफ सेम साइज। कि क्रिकेट बॉल है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा रबड़ बॉल ऑफ सेम साइज। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि जितना ज़्यादा मास ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। अब नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। अब आपने देखी है टॉय कार जो होती है उसका क्या है, स्मॉल मास है, उसका मास कम होता है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। अगर इनर्शिया कम होगा तो ये सिंपली ही अगर हम उसको पुश करते हैं तो ये इजीली मूव कर सकती है। बट अगर आप रियल कार देखते हो उसका मास ज़्यादा है तो इट हैज़ लार्ज इनर्शिया एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मूव बाय पुशिंग। तो उसको हम सिंपल पुशिंग से मूव करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम समटाइम्स कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर लेते कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है दैट इज़ आल्सो नोन एज, जो है वो इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज़ इनर्शिया।